जाएंगे। अब इस इस्तिगफार के बाद चनों पर दूसरी कौन सी तस्बीह पढ़नी है और अंडे को दाएं हाथ में पकड़कर कौन सा इस्म ए आजम पढ़ना है जो आपकी हर रुकावट को मिटा दे। आइए अब अगले हिस्से में इस पूरी तरतीब को समझते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इस सदके और वजीफे की आखिरी और मुकम्मल तरतीब बताऊं, एक बेहद अहम बात गौर से सुन लीजिए। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ चने बाहर फेंक देने से बलाएं टल जाती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सदके के साथ एक और राज्य भी बताया है, और वो है एक कच्चा अंडा, एक साफ सुथरा कच्चा अंडा, जो जब आप काले चनों के साथ शामिल करते हैं तो ये आपके जिस्म, घर और कारोबार की हर बुरी तासीर, जादू, टोना, हसद और नजर ऐबद को अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखता है। शायद आपको हैरत हो, लेकिन यही वो आजमूदा रूहानी तरकीब है जो सदियों से चली आ रही है। आपको ज्यादा अंडे नहीं लेने, सिर्फ एक अंडा काफी है। अगर मसला बड़ा हो तो 3 अंडे भी ले सकते हैं। अब आपने करना यह है कि इस अंडे को अपने सामने रखे या हाथ में पकड़े और उस पर पढ़ाई करें। एक तरफ काले चने हो, दूसरी तरफ अंडा, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सबसे बड़ी परेशानी पर होना चाहिए। अगर कारोबार रुका हुआ है, दुकान नहीं चल रही, रिश्ता बार बार टूट जाता है, या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इन चीजों को सामने रखकर पूरे यकीन के साथ रब की तरफ मुतवज्जे हो। एक बुजुर्ग हजरत औन बिन अब्दुल्लाह, जिनकी आदत थी कि हर मुश्किल में कसरत से सदका करते, एक बार उन्हें 20 शून्य दिरहम मिले तो उन्होंने तुरंत सदका कर दिए। लोगों ने कहा ये अपने बेटे के लिए रख लेते, तो उन्होंने फरमाया मैंने अपने बेटे की किस्मत को रब के पास महफूज कर दिया है। तारीख गवाह है कि उनका बेटा बेहद खुशहाल हुआ। यही सदके और यकीन की ताकत है। जब आप चने और अंडा सामने रखें तो दिल में बिल्कुल शक न रखें और पूरी नियत व यकीन के साथ अमल करें। काले चनों पर अपने गुनाहों का तसव्वुर रखते हुए इस्तिगफार पढ़ें। ये आपकी सच्ची तौबा का सबूत बनता है और नुहूसत को दूर करता है। कुरान और हदीस में इस्तिगफार की बड़ी फजीलत आई है। इससे रिज़्क, बरकत और सुकून मिलता है। आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर चनों पर दम करना है और अंडे पर अल्लाहुस समद पढ़ना है। फिर चनों को 7 मरतबा अपने ऊपर से वार कर परिंदों को डाल दे। इससे रुकावटें दूर होकर हालात बेहतर होने लगते हैं। वजीफे की कबूलियत के लिए 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़े, क्योंकि दरूद के बिना दुआ मुकम्मल नहीं होती। आखिर में या अल्लाहु और अल्लाहु समद पढ़े। ये मुबारक नाम बरकत, सुकून और परेशानियों से निजात का जरिया बनते हैं। जो लोग इस अमल को यकीन के साथ करते हैं उनकी जिंदगी में आसानी, रिज़्क और खुशहाली आती है। इसने इन कलिमात के साथ दुआ मांगते सुना। इसने अल्लाह के इस इस्म ए आजम के जरिए दुआ की, और जब इसके जरिए कोई चीज मांगी जाए तो रब जरूर अता फरमाता है। जब आप इस अंडे को हाथ में पकड़कर पूरे ध्यान से 101 मरतबा या अल्लाह या समदु पढ़ेंगे तो ये अंडा आपके घर और जिस्म की तमाम नहूसत, जादू, नजर, बद और रुकावटों को अपने अंदर खींच लेगा। यह एक खास रूहानी अमल है जिसे सदियों से आजमाया गया है। आज आपकी तकदीर बदलने के लिए खास मौका मौजूद है। बस दिल में जरा बराबर भी शक न लाएं और पूरे एतमाद के साथ इस अमल को एक कराए आजूद है कि भारत मुकम्मल करें। अब आपने अपने सामने रखे हुए काले चने और अंडे पर कुरान पाक की सबसे छोटी और अजीम सूरत सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास वो मुबारक सूरत है जिसे अल्लाह ने अपनी तौहीद और पहचान के लिए नाजिल फरमाया। जब आप इन काले चनों और अंडे पर सदके की नियत से इस सूरत को पूरे ध्यान के साथ 3 मरतबा पढ़ते हैं तो इसकी फजीलत और तासीर इस कदर बढ़ जाती है कि जमीन ओ आसमान की कोई भी बला, जादू या बंदिश इसके सामने टिक नहीं सकती। यह सूरत आपके इस पूरे अमल को एक मजबूत हिसार बना देती है जिसे शैतान या हसद करने वालों की बुरी नजर कभी तोड़ नहीं सकती। सूरह इखलास की फजीलत बहुत बुलंद है। हदीस में आता है कि यह 1/3 कुरान के बराबर है। जब आप इसे यकीन के साथ पढ़ते हैं तो आपको बड़ा सवाब मिलता है और अल्लाह आपके लिए आसानी और बरकत के रास्ते खोल देता है। रिवायत में है कि एक शख्स ने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे घर में दाखिल होते वक्त सलाम, दरूद और सूरह इखलास पढ़ने की ताकीद की गई। उसने ऐसा किया तो अल्लाह ने उसके रिज़्क में खूब इजाफा फरमाया। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल सकता है और घर में बरकत ला सकता है। अमल के बाद काले चनों का सदका कर दें
اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لے. اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دے یا پاک مٹی میں دفن کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا کرے. خلق فسوا والذی قدر فہدا. تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی. کیا